चलो ठीक है। स्ट्रेट लाइन का कौन सा टॉपिक है लास्ट? और एक मिनट बताओ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मतलब हम ना स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा है। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेट लाइन का। चलिए, हेडिंग दीजिए नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। हेडिंग दीजिए बच्चों नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो ये क्या है देखिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये प्लेन पे मान लीजिए एक लाइन जा रहा है। सपोज ये आपका लाइन है। नजर है सबको? हेलो? हेलो? चलिए, अब ये लाइन है, आपको इस का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर एक ओरिजिन से मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ओरिजिन से, हाँ, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कर दिए। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, पी। कितना लेंथ है इसका? पी। और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। समझ रहे हैं बात आप लोग? क्वेश्चन समझ में, कंडीशन समझ में आ गया। एक प्लेन था जिसमें आपका एक लाइन है। ठीक है, और ये लाइन से, ये लाइन पे हम एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका लेंथ था पी। और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? अल्फा एंगल। पूरा क्लियर बात यहाँ तक कि किसका डाउट है? हेलो? तब इस लाइन का इक्वेशन होगा, इसका डेरिवेशन कोई काम करने में नहीं करा रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस 50, ये आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, इसको हम नंबर करते हैं। बोलिए, क्या नहीं आया बताओ।
परपेंडिकुलर का लेंथ है उस लाइन पे। हाँ। हो गया, लिख लेना। हेलो। चलिए। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये लिखने के बाद मेरे को समराइज करूंगा क्या क्या टाइप हम पढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an angle of, makes an angle of, angle, sorry, find the equation of line which is at a distance, at a distance of distance 3 unit, 3 from the origin, and the perpendicular from the origin to the line, yeah, directly the perpendicular makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ये आपका क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is, makes भी काटा, which is at a distance 3 from the origin and the perpendicular makes an angle of 30 degree with the origin to the positive direction of x axis। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो जैसे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया या डिस्टेंस दे दिया ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर का एंगल दे दिया, तो यूजिंग पर्टिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, आप जानते हैं क्या होता है भाई। पी का वैल्यू पहले बताइए, पी का वैल्यू कितना है। का वैल्यू 3 है। अल्फा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो आपको पता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी होता है, ठीक है ना। तो बस पुट कर देते हैं एक्स कॉस अल्फा, मतलब एक्स कॉस अल्फा के जगह पे कितना हो गया, 30 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा का हो गया 30 डिग्री, इक्वल्स टू पी कितना हो गया 3। एक्स कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, प्लस वाई साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये हो गया √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, लिख लीजिए। यहाँ पे ये बात मार्क कीजिए रहेगा, अभी नेक्स्ट नंबर में चेंज होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल बोला था, वाह। परपेंडिकुलर का आपको एंगल दिया था क्वेश्चन में, अभी देखिए चेंज होगा।
एक क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन on which the length of perpendicular from the origin is 4 units and the line makes an angle of, ध्यान दीजिएगा, एंड द लाइन बोला है, makes an angle of 120 with the positive direction of x एक्सिस। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप एक बार फॉर्म कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, और क्या आ रहा है बताइए मुझे। आ रहा है करने? हेलो, ट्राई करके बताइए मुझे कितना है। आज बहुत कम बचे हैं सातक ना। हम्म। हम्म। वही तो ट्विस्ट है। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए, इनका सम प्रॉपर्टी कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक प्लेन में ये था ग्राफ, यहाँ से एक लाइन जा रहा था सब, ओहो sorry, sorry, sorry। यहाँ से आपका एक लाइन जा रहा था। क्वेश्चन में आपको बोला है द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन मेक कर रहा है, आपको परपेंडिकुलर का एंगल चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ओपी, तो ए नाम दे दीजिए, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, तो ए, और ये पॉइंट बी है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। लेंथ आपको डिस्टेंस कितना दिया, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना दिया, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना दिया? हेलो, 4 यूनिट्स। कितना कितना? 4 यूनिट्स। तो लेंथ ओ ए का वैल्यू 4 हो गया, मतलब आपको एक चीज से पता चल गया भाई कि पी का जो वैल्यू है कितना है, 4 है, ठीक है। चलिए, तो पी का वैल्यू अगर 4 हो गया, तो ये एंगल 120 था, मुझको ये अल्फा चाहिए। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या मिल गया? एंगल ए बी, इसका नाम एक्स दे देता हूँ ना, उधर तो एक्स एक्सिस ही है,
एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ ए बी प्लस इसका ये एंगल तो अल्फा है, तो हो गया ये 120 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, 30 डिग्री। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए। समझ में आया ना क्वेश्चन में कहाँ पे अलग था। हेलो, चलिए बढ़िया बनाइए। थोड़ी सा पंजाब। बेटी, ए बेटी, एक मिनट। हाँ, बेटी उठ गई तो उसको लेके आता नहीं तो रोएगी। हाँ हाँ, कांदे कांदे कांदे। आ गया, आंसर आ गया। चलिए सेम क्वेश्चन लिखे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन on which the length of the perpendicular from the origin is 7 units and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis। खाली y का एक्सिस कर दो, तो मैं लिख दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चेंज होगा तुम्हारा ये हो जाएगा 7 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये चेंज है। सानिया आज एग्जाम कैसे हुआ, तनुज, बाकी आज जो सबके एग्जाम कैसे हुआ। मस्त, बड़े बड़े बड़े। क्या बोले स्वयं। हाँ नहीं नहीं, फिर वो मैं देखा वो नाटक हो रहा है। वाह, 50 तो बात उठेगा, इसलिए मैं क्यों किया ऐसा, बाकी क्यों ऐसा नहीं किए, पहले से क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं किया। इसका आंसर निकालिए, बताइए, कोशिश कीजिए। वाह, अच्छा मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओ वाह, डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना तो आपको क्या प्रॉफिट होता है ना, आपको पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा, कि क्या चीज़ हो रहा है। चलिए ये लाइन था, लाइन कितना बना रहा है एंगल, 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में 150 है, तो वाई ऊपर वाला है ना भाई, ये ला वाई है ना। हेलो, तो इस पे कितना एंगल बना, यहाँ पे 150 डिग्री बनाया है, ये आपको गिना है। ठीक है,
हमको पता है एक परपेंडिकुलर है भाई जिसका लेंथ कितना है। सपोज ए है ओ, इसका लेंथ आपको 7 यूनिट्स दिया है, क्वेश्चन में 7 दिया है ना। चलिए वो तो पी का वैल्यू मिल गया, चलिए सोल्यूशन में आपको पी का वैल्यू मिल गया कि पी वैल्यू 7 है। हमारा मेन हमको ये एंगल निकालना है अल्फा। कैसे निकालेंगे? ये एंगल अगर 50 है, 150 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये अगर 150 है तो ये एंगल कितना होगा जो ब्लैक में बने हैं? बताइए भाई। 30 डिग्री। क्यों? क्यों होगा 30? लीनियर लीनियर पे लीनियर पे लीनियर पे, ठीक है ना। ये आपका परपेंडिकुलर तो दिया ही है 90 डिग्री। तो ये ओ ए बी ले जाइए सपोज, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी डालिए। एंगल सम प्रॉपर्टी डालेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा जो ग्रीन से बने हो, कितना एंगल होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी डालने का 60 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों को एंगल को प्लस करूंगा तो कितना डिग्री होना चाहिए? 90। बस वहां से अल्फा मिल जाएगा। 60 प्लस अल्फा इक्वल टू 90, वहां से अल्फा मिल जाएगा, आंसर निकाल दीजिए फटाफट। हम्म। क्या बोले? √3x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक ठीक, वेरी गुड। बनिए जयपुरिए गयो नादान बनिए तने उड्डण की चतुराई बड़ी मैं लहरियों लाए हुए तन पैरण की चतुराई बनी मैं। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस में डायरेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपका। एंगल जो है, नहीं डिस्टेंस जो दिया है वो 3√2 है, और जो एंगल दिया है अल्फा जो है वो 75 डिग्री है। तो साइन 75 और कॉस 75 का वैल्यू निकालिए। बात समझ रहे क्वेश्चन? हेलो। तो साइन 75 को कैसे निकालेंगे? साइन 75 को निकालने के लिए साइन 45 प्लस 30 करना पड़ेगा। फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, उससे निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, प्लस ही में रहता है ना। हेलो। क्या हुआ मनोज? हम्म। हाँ हाँ। चलो ठीक है, उसमें पुट करो, वहां से साइन निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा तो कॉस निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके कॉस निकाल लेंगे। हम्म।
हम्म। हाँ, साइन साइन 75 का सबका निकला क्या? साइन 75 का वैल्यू, हेलो भाई, साइन 75 का वैल्यू निकला? हम्म। एक बार निकाल दे रहा हूँ, साइन 75 का वैल्यू, साइन 45 प्लस 30 डालोगे, साइन ए प्लस कॉस बी। तो साइन ए मतलब साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। पुट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। और क्या, इसका आंसर वैल्यू कितना होगा? साइन का वैल्यू है √3 प्लस 1/2 √2। उस तरह यहाँ से निकल गया तो कॉस निकाल लो, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। हेडिंग कीजिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये भी उसी जैसा है, बस वहां पे आपको क्या हो रहा था, आपको ये बता दे रहा था। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे लाइन है, परपेंडिकुलर का एंगल नहीं। हेलो, यहाँ पे लाइन का एंगल, हाँ। और इस लाइन पे कोई सा एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कोई सा एक पॉइंट है, x1 y1। तो अब यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं इसका एंगल? इसका इक्वेशन आता है, ये ना नहीं करना, सॉरी, ये चीज आपका नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, इसे मत लिखिए, लिख दिए थे क्या? सॉरी, ये नहीं करना है। हम डायरेक्ट आते हैं अपना। चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़े, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़े? इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे ना? हेलो, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y = mx + c, ये था ना? हेलो, y = mx + c था, जहाँ पे y होता था, c होता था इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, m स्लोप होता था और एक्स वाई तो वैल्यू होता था। फिर पढ़े पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या पढ़े? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या पढ़े? y - y1 = m(x - x1) पढ़े। थर्ड क्या पढ़े? 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था अपना? क्या था 2 पॉइंट फॉर्म में? क्या था? हाँ, y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 of x - x1। ये पढ़े हम 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद क्या पढ़े थे, कोई बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद क्या पढ़े? फिर देखो, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल में क्या था यार? तो देखो, तो मुझे याद नहीं आ रहा। नॉर्मल जो अभी पढ़े हैं, आज पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, ये सब पढ़े। वाह, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था 1 नंबर पे। x बाय
नहीं नहीं, वो नहीं है, वो खाली इंटरसेप्ट था, छोड़ो, वो काम का नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये सारा जो फॉर्म पढ़े हम, ठीक है, ये कंडीशंस के हिसाब से हमको यूज करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और क्या डाटा में गिवन है, उस हिसाब से हमको यूज करना है। अब ये सब तो यूज, ऐसा वाला क्वेश्चन ने कहा था कि जो क्वेश्चन डाटा होगा उसको आपको पुट करना है, और पुट करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। दूसरा, एक मिनट, दूसरा आपका आता है क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो ये आपका है नेक्स्ट, ये आपका 4 मार्क में श्योर शॉर्ट के लिए आएगा। ठीक है ना, 4 मार्क्स के लिए पक्का आएगा ये ला। और ये खत्म कर देंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन, नहीं 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 बापी, स्ट्रेट लाइन इतना क्या है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है टॉपिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि